दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बना है इंडेक्स को लेकर। अक्सर कई दिनों से बात हो रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे ग्रो कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसको लेकर ही हर एक साल ये वाला प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया है। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है और 2020 की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें प्रश्न बनेगा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो आंसर हो जाएगा इस लिस्ट में भारत 105वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 105th, यानी कि भारत की इसमें रैंक 105 आई है। कितनी आई है? 105 रैंक भारत की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में आई है। अब इसमें हम लोग इस न्यूज़ को देख सकते हैं एक फ़ोटो के माध्यम से। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया स्लिप्स यानी कि फिसल गया 26 प्लेसेस टू 105, यानी कि पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक 26 स्थान नीचे फिसल गई है, खराब हो गई है। ठीक है, अब भारत की रैंक ग्लोबली 105 पहुंच चुकी है। और आपको पता होगा कि इंडिया इकोनॉमी में अच्छा नहीं कर रही है। तो ये ग्राफ मैंने जो शो कर रहा है ये गिरता हुआ ग्राफ है, जिससे कि आप समझ जाओगे इसमें भारत की रैंक जो है डाउन होती जा रही है। क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को आखिर बनाया किसने है। तो इस रिपोर्ट को फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो कि कनाडा देश से बिलोंग करती है। कनाडा की फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत का एक सोसाइटी है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी दिल्ली, इसके साथ मिलकर इसको जारी किया गया है। इस बार इस रिपोर्ट का 24वां संस्करण लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इस लिस्ट में हम लोग जानेंगे, चूँकि भारत इसमें 105वें स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन सा देश है। हांगकांग इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। सिंगापुर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ब्स मैगज़ीन की सालाना 39वीं सूची में सबसे अमीर अमेरिकी व्यक्ति कौन बने हैं। तो अमेरिका के सबसे अमीर 400 लोगों की सूची को हाल ही में जारी किया गया है और हर साल इस सूची को जारी किया जाता है, जिसमें इस बार एक बार फिर से लगातार तीसरी बार जेफ बेजोस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो अमेरिका का सबसे अमीर इंसान का जो लिस्ट है 400 लोगों का, उनमें से जेफ बेजोस पहले स्थान पर आते हैं। इस बार फोर्ब्स मैगज़ीन के द्वारा ये 400 सबसे अमीर अमेरिकी व्यक्तियों की जो सूची है उसकी 39वीं सूची को जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो फोर्ब्स की जो लिस्ट है इसमें लगातार तीसरे साल अमेजन कंपनी के मालिक सीईओ जेफ बेजोस पहले स्थान पर आए हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दें अगर, तो यहाँ पर 24 जुलाई 2020 तक जो इवेल्युएशन था बेजोस की संपत्ति का वो था 179 अरब डॉलर। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जेफ बेजोस के अलावा कौन कौन लोग इसमें आते हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं बिल गेट्स, जो कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ हैं। उसके बाद में तीसरे स्थान पर आते हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो ये तीसरे स्थान पर आते हैं। इसी लिस्ट में यानी कि फोर्ब्स की 400 रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका लिस्ट 2020 में कितने भारतीय अमेरिकियों को स्थान मिला है, यानी कि ऐसे लोग जो कि भारत से एक्चुअल में भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो फाइनली अमेरिका के हो गए हैं। तो ऐसे इंडो अमेरिकन्स जो हैं उनकी संख्या है 7 भारतीय अमेरिकियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्राउड की बात है। अब इस लिस्ट का एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर 7 भारतीयों को शामिल किया गया है और लिखा है 7 इंडियन अमेरिकन्स कहाँ पर ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 400 वेल्दिएस्ट पर्सन। 400 वेल्दिएस्ट पर्सन की लिस्ट में भारत इंडो अमेरिकन 7 लोगों को शामिल किया गया है। इन 7 लोगों की लिस्ट में आप नाम भी देख सकते हैं।
इस नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही शानदार कंटेंट को लेना चाहते हैं, देखो फ्री का कंटेंट आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट लेना चाहते हैं तो विश्वास मानिए, जनवरी से लेकर जून तक, अगस्त तक का करंट अफेयर्स हमारे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हमारे PDF से ही मिलने का चैलेंज करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए 10 रुपये में भोजन प्रदान करने के लिए दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि गरीबों को मात्र 10 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे देश में हजारों लाखों लोग डेली भूखे पेट सोते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि लिखा है मध्य प्रदेश री इंट्रोड्यूस्ड दीनदयाल रसोई स्कीम फॉर मील एट ₹10, 10 रुपये में इसको मील दिया जाएगा। और इस स्कीम को वहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले भी इस योजना को शुरू किया गया था। ये उसी समय का फ़ोटो है, क्योंकि इस समय तो कोविड चल रहा है। तो इसमें क्या था कि इस योजना को सबसे पहले वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। उस समय ये जो थाली थी ये 5 रुपये में प्रदान करी जाती थी, जिसका रेट बढ़ाकर महंगाई के चलते 10 रुपये इस बार कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक राज्य में होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला शानदार क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं, इंग्लिश में समझना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मास्टर कार्ड नाम से कंपनी है। हाल ही में मास्टर कार्ड ने एक डिजिटल करेंसीज को टेस्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आप अच्छे से इसको समझ लो। पहले तो इसका आंसर याद रखो कि कहीं भी आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम का टर्म दिख जाए, ये एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हाल ही में मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। अब ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म करेगा क्या, ये समझते हैं। तो पहले आप इसका एक फ़ोटो देखो। इसमें आपको दिख रहा होगा मास्टर कार्ड ने डिजिटल करेंसीज़ के लिए आपको ये दिख रहा है और लिखा है मास्टर कार्ड लॉन्चेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDC टेस्टिंग प्लेटफॉर्म इनेबलिंग सेंट्रल बैंक्स टू एक्सेस एंड एक्सप्लोर नेशनल डिजिटल करेंसीज। यानी कि कोई भी बैंक अगर अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहता है तो लॉन्च करने से पहले उनको एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये वही टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब कुछ सही है, टेस्ट कर सकते हैं कि कोई कमी तो नहीं है, उसके बाद में ही उसको फाइनली लॉन्च किया जाए। तो मास्टर कार्ड के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टेस्ट। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है जिसकी वजह से इसको शुरू किया गया है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है, जिसको लेकर डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एक प्रश्न। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका दोस्तों कुछ भी नहीं उसमें जाएगा, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और शेयर करने से। तो अगला प्रश्न है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो यानी कि किसी भी स्टेट में जो स्टार्टअप का एक फ्रेमवर्क होता है, किसी भी स्टार्टअप को पनपने में, बड़ा होने में कितना कौन सा राज्य सहयोग कर रहा है, उसको लेकर एक इंडेक्स बनाया गया है और उसमें गुजरात पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी का फ़ोटो भी दिख रहा है और इसमें लिखा है बेस्ट परफॉर्मेंस। इसमें स्टेट्स यानी कि किसी भी राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग में 2019 वाले में गुजरात सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। और अगर यूटी की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार जो है ये यूनियन टेरिटरीज़ में पहले स्थान पर आया है। साथ ही साथ में इस इंडेक्स का इस बार दूसरा संस्करण जारी किया गया है और अगर इसमें हम लोग देखें
तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर आया है कर्नाटका और तीसरे स्थान पर आया है केरला। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इस पूरी लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें देखो बेस्ट, अगर आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस में पूछे तो बेस्ट परफॉर्मेंस में गुजरात आपको बता चुका हूँ सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। यूटीज़ की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है। टॉप परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो कर्नाटका और केरला पहले और दूसरे हैं टॉप परफॉर्मर्स में। लीडर्स में कौन कौन है? लीडर्स में आया है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, चंडीगढ़, इनको लीडर्स में शामिल किया गया है। एस्पायरिंग लीडर्स में किसको शामिल किया गया है? हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन सभी को एस्पायरिंग लीडर्स में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसको भी आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि इस रैंकिंग को आखिर प्रिपेयर किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा DPIIT, यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इस रैंकिंग को प्रिपेयर किया गया है। आगे चलते हैं। शानदार क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो देखो इसको मतलब समझो कि WHO की तरफ से एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस टीम बनाई गई है, एक स्वतंत्र पैनल बनाया गया है WHO के अंदर ही, जिसमें कि किसी भी प्रकार का पैंडेमिक आता है तो उसके लिए कैसे हम तैयारी करें और कैसे उसके लिए रिस्पांस करें, उसकी एक पूरी टीम बनाई गई है। उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति सूदन को इसमें शामिल किया गया है भारत की तरफ से। तो किसी भी इंटरनेशनल कह सकते हो किसी भी इंटरनेशनल कमेटी में अगर किसी भारतीय को शामिल किया गया है तो डेफिनेटली दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हो WHO की तरफ से ये प्रीति सूदन का फोटो देख सकते हो। लिखा है एक्स हेल्थ सेक्रेटरी, यानी कि पहले वो हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करती थी, प्रीति सूदन हु लेड द COVID-19 वॉर, नाउ ऑन ग्लोबल पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो इस टीम में इनको शामिल किया गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 5 स्टार विलेजेस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन पोस्ट। हाल ही में इंडियन पोस्ट, ठीक है। तो हाल ही में इंडियन पोस्ट के द्वारा 5 स्टार विलेजेस योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा बड़े प्यार से कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय डाक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इस 5 स्टार विलेज योजना का मतलब क्या है। तो उससे पहले आप पहले ये समझो कि ये आपको एक विलेज दिख रहा है, यहाँ पर ये फ़ोटो दिख रहा है, तो आप अच्छे से इसको याद रखो। और लिखा है इंडियन पोस्ट लॉन्चेस स्कीम्स 5 स्टार विलेजेस टू इंश्योर रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना को सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया है कि डाकघर के द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कीम हैं वो किसी गांव में कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो इसमें क्या किया है कि इस योजना के तहत कोई 5 सरकारी योजनाओं को चुना गया है जो कि भारतीय डाक के द्वारा चलाई जा रही हैं। उनमें से अगर किसी गांव में एक योजना को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया गया तो उस गांव को 1 स्टार दे दिया जाएगा, जिस गांव में 2 तो उसको 2 स्टार दे दिया जाएगा। अगर 5 योजनाओं को कोई गांव अडॉप्ट कर लेता है तो उस गांव को 5 स्टार दे दिया जाएगा। तभी इस योजना का नाम है 5 स्टार विलेज योजना। तो ये 5 कौन कौन सी पहले तो इस योजना को लॉन्च किसने किया है? तो इसको केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने इसको लॉन्च किया है। पहली बात तो ये। अब इस स्कीम में कौन कौन सी 5 योजनाओं को शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं पहली है बचत खाते, आवर्ती जमा, और ये बहुत सारी 5 स्कीम हैं जो कि दे रखी है। यहाँ पर आप इसका PDF डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ लेना, सब कुछ दे रखा है, आपको बस सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है। इंडियन पोस्ट के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है।
अगला शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दूंगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी को बदल दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। अब डिफेंस में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 74%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कि डिफेंस के क्षेत्र में जो एफडीआई था वो 49% था, अब उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसका फ़ोटो अवेलेबल है, बिल्कुल लगाया है मैंने। देखो एफडीआई जो है ये डिफेंस के क्षेत्र में 74% कर दिया गया है। अब आपको जल्दी से समझना है एफडीआई का मतलब क्या होता है। किसी भी, देखो दूसरे देश से जब भारत के अंदर पैसा आएगा तो वो दो तरीके से आ सकता है। देखो किसी भी दूसरे देश से भारत के अंदर पैसा आने का, जैसे मान लो ये भारत है और किसी भी दूसरे देश से पैसा आ रहा है, तो वो दो तरीके से आ सकता है। या तो वो कंपनी भारत में आकर फैक्ट्री लगाए, लोगों को रोज़गार दे, अपना सामान बनाए, या तो वो भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। इन्हीं दो तरीके से पैसा आ सकता है। तो जब कोई कंपनी, दूसरे देश की कंपनी भारत में आकर अपना प्लांट लगाती है, जॉब देती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो इस वाले रूट को बोलते हैं एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो ये इस तरीके से आता है वो होता है आपका एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो शेयर मार्केट के थ्रू आता है। तो एफडीआई को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो का 2021 वाला, उसका 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अगले साल बेंगलुरु में एयर इंडिया का जो शो होता है, जिसको एरो इंडिया शो के नाम से जानते हैं, वर्ष 2021 में बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस चीज़ को ट्वीट किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड द वेबसाइट ऑफ एरो इंडिया शो 2021, जो कि 3 से 7 फरवरी 2021 को बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित किया जाएगा। इसका आप इमेज भी देख सकते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो बेंगलुरु के कौन से हवाई अड्डे पर, वायुसेना बेस पर इसको आयोजित किया जाएगा? तो इसको येलहंका वायुसेना का बेस है बेंगलुरु में, कर्नाटका राज्य में, वहीं पर 3 से 7 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के बारे में बात करी जाए तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों बहुत से चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो कि लाइव करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं, और उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स की क्लास 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, और आप विश्वास नहीं मानोगे वहाँ पर आपका डेटा भी वेस्ट होता है। मैंने उसको देखा आज, तो देखा किस तरीके से हर एक क्वेश्चन के बाद में लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, ये सब बोलकर आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और साथ ही साथ में नॉलेज भी वहाँ पर कम दी जा रही है, साथ ही साथ में आपका डेटा भी वहाँ पर कंज्यूम ज़्यादा होता है। विश्वास मानिए, जो ये विदाउट वाले लाइव क्लासेस होती हैं, जैसा कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, इस टाइप के वीडियो में आपको कम समय में पावर पैक कंटेंट दिया जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिए। जल्दी से आज के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि 5 स्टार विलेज योजना को इंडियन पोस्ट ने शुरू किया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, डिफेंस में जो एफडीआई है इसको 74% कर दिया गया है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एरो इंडिया का शो जो है ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105वें स्थान पर भारत आया है। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्ब्स की सालाना सूची में पहले स्थान पर है जेफ बेजोस, ये भी हमने सीख लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स में कितने इंडो अमेरिकन्स आए हैं, तो इस 7 इंडो अमेरिकन्स को शामिल किया गया है। आफ्टर दैट देर वॉज ए क्वेश्चन कि 10 रुपये में खाना देने के लिए दीनदयाल रसोई योजना को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उसके बाद में शानदार क्वेश्चन था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मास्टर कार्ड इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन बना था कि स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर आ चुका है। आफ्टर दैट क्वेश्चन बना था कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस टीम में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो प्रीति सूदन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किस शहर में शुरू करी गई है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।